नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश्वर क्लासेस में। आज हम इंटरव्यू के पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और किस किस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करना है। उससे पहले फिर से आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे करूंगा आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को जांचने के लिए, चेक करने के लिए आप कितने बेटर तरीके से लॉजिकली सोच पाते हैं, चीज़ों को किस तरीके से डील कर पाते हैं। तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे आप। हाँ, एक सिचुएशन में आपको देता हूँ कि दो मान लीजिए दो मैन हैं और वो एक रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दो मैन एक रिवर क्रॉस करना चाहते हैं और जो रिवर है वो पूरी की पूरी दो मैन हैं जो कि एक रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं और रिवर में सिर्फ पूरी की पूरी मगरमच्छों से भरी हुई है, यानी क्रोकोडाइल से भरी हुई है और तैरना किसी को आता नहीं है व्यक्ति को, और सिर्फ एक ही बोट है अवेलेबल है, सिर्फ एक ही बोट अवेलेबल है। यानी दो मैन हैं, नदी क्रॉस करना चाहते हैं, नदी पूरी क्रोकोडाइल से भरी हुई है और सिर्फ एक ही बोट अवेलेबल है। तो बताइए कि वो दोनों व्यक्ति किस प्रकार से नदी को क्रॉस करेंगे। इसका आंसर जरूर करिएगा, बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। देन जो अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है नॉलेज आपको होनी चाहिए साइंस और एसएसटी के बारे में। साइंस की बेसिक नॉलेज आपको हो और एसएसटी की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट हो गया, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, तो इसलिए एसएसटी में इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट, आर्ट एंड कल्चर आपको पता होना चाहिए। देन एंशियंट में से भी आपको पूछ लिया जाता है, मॉडर्न तो ही है इंपॉर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको पता होना चाहिए। देन ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज, यानी बेसिक जो इकोनॉमी ज्योग्राफी, इनकी बेसिक नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। पॉलिटी भी, साइंस में आपको फिजिक्स बायो की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर इनसे क्वेश्चन वो पूछते हैं तो ये आपको बिल्कुल चाहिए, ये नॉलेज आपको। देन वो आपसे पूछेंगे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ के बारे में आपसे पूछेंगे, आपकी वीकनेसेस के बारे में आपसे पूछेंगे। तो आप अपनी स्ट्रेंथ 3 चीज़ों में गिना सकते हैं, ABC। यानी A मीन्स एबिलिटी, आप अपनी दिखा सकते हैं कोई भी एबिलिटी जैसे आपके अंदर कमिटमेंट टू वर्क, यानी आप किसी कार्य के बारे में ठान लेते हैं तो उसे आप पूरा करके रहते हैं, तो कमिटमेंट टू वर्क आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है। फुल अटेंशन वट एवर आई डू, जो भी आप करते हैं उसमें पूरा ध्यान आपका होता है या नहीं होता, तो इस चीज़ के बारे में आपकी एबिलिटी आप 2 दिखा सकते हैं कि मैं जो भी करता हूँ फुल अटेंशन के साथ मैं करता हूँ और जो भी कार्य उसके प्रति मैं कमिटमेंट शो करता हूँ, यानी मैं उसके बाद दृढ़बद्ध रहता हूँ, इस तरीके से। देन आपकी बी फॉर बिहेवियर में आप देखते हैं रेस्पेक्टिंग अदर्स, मैं दूसरों का सम्मान करता हूँ, तो आपकी एक अच्छी क्वालिटी दिखाएगा। स्ट्रेंथ में आप बता सकते हैं काइंडनेस, आपके अंदर दयालुता का भाव है, आपकी करुणा का भाव है। नेक्स्ट फ्रेंडशिप नेचर है आपका, तो आप ये इस चीज़ को दिखा सकते हैं। सी मीन्स कैरेक्टर आपका कैसा है, तो ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आपको दिखानी है कि आप बहुत ही ईमानदार हैं। डेडिकेशन आप दिखा सकते हैं, समर्पण भाव आपका और कमिटमेंट, ये चीज़ें। देन आपकी वीकनेसेस के बारे में देखें तो वीकनेसेस मतलब आपको ऐसी अपनी कमियां गिनानी है जिससे में सुधार संभव हो और जिससे किसी सामाजिक व्यक्ति को नुकसान न पहुंचता हो, यानी जिसका नुकसान, अगर कमी तो सबके अंदर होती है लेकिन आपको ऐसी कमियां बतानी है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ आप पे पड़ता हो, ना कि समाज पे पड़ता हो। जैसे कि आप बोले कि आप मैं वर्क एल्कोहलिक, मतलब मीन्स आप किसी काम में लग जाते हैं तो लग ही जाते हैं, आप भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, तो इस तरीके से आप बोलेंगे मैं वर्क एल्कोहलिक हूँ। ये ऐसी वीकनेस है आपकी, जो कमी तो है लेकिन इसका सुधार संभव, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप पे खुद पे पड़ता है, किसी दूसरे पे नहीं पड़ता। आप ओवर सेंसिटिव हैं, ज़्यादा देख सोच लेते हैं, किसी चीज़ को गंभीरता से ले लेते हैं, तो ये आपकी एक वीकनेस होगी जिन्हें सुधार संभव है। देन आप बोल सकते हैं डाइट कंट्रोल नहीं होती, यानी डाइट कंट्रोल करने में मैं फेल हो जाता हूँ, यानी मैं अपना उसको बैलेंस डाइट को मैनेज नहीं कर पाता। या आप बोलोगे सेल्फ डिसिप्लिन, मैं थोड़ा सा अपने में यानी अपने आप में लेजी टाइप बन जाता हूँ। केयरलेसनेस आपका, यानी खुद से लेकर के आपको दिखानी है, इसका कोई भी इम्पैक्ट समाज पे या किसी भी दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ना चाहिए, यानी एक ऐसी वीकनेस है जो आपके पास खुद हो। देन अगर वो आपसे आखिरी अगर इस तरीके क्वेश्चन पूछें कि हम आप ही को क्यों सेलेक्ट करें, आपका हमारे पास बहुत लोग हैं, हम आप ही को क्यों सेलेक्ट करें, देन आप इसके रिस्पॉन्ड में आप बता सकते हैं क्योंकि आपके पास, आप बोल सकते हैं कि सर क्योंकि मेरे पास में एप्टीट्यूड है, देन इंटीग्रिटी है मेरे पास में, मैं इंटीग्रिटी है, कंपैशन मेरे अंदर है, देन लॉजिकल थिंकिंग है सर मेरे अंदर, इन बिहाफ पे आप मेरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी ये क्वालिटियाँ मेरे अंदर हैं और ये डिजर्व करती हैं एक कैंडिडेट के लिए, और ये क्वालिटियाँ मेरे अंदर हैं, इसलिए आप मेरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये रीजन उन्हें बता सकते हैं, ये नहीं कि आप सर ये आप पे डिपेंड करता है आप सेलेक्ट करें या ना करें, पर आप अपने आप में बताएं कि मेरे अंदर ये क्वालिटियाँ हैं, इसलिए मैं ये डिजर्व करता हूँ कि मेरे को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। आप बस अपना पक्ष रख सकते हैं, बाकी उनके हाथ में है वो क्या इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। तो अगर इस तरीके से आप बताएंगे तो निश्चित तौर पे ही एक बेहतरीन इम्पैक्ट उन पर जाएगा, जो आपके चांसेस बिल्कुल 100% बढ़ा देगा आपके। तो चलिए बहुत ही ठीक, बस इसी प्रकार से आपको इस चीज़ को पूरे ध्यान रखना है, पूरे को समराइज आपको एक नोट्स कर लेने हैं और ये सारी चीज़ें आपको लिख करके रखनी है। और कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट में बताइए मेरे को, मैं और
वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा इस चीज़ पे। धन्यवाद।